Hey guys, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shefali girl. So guys, अभी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डरे हुए हैं कि ओ माय गॉड, क्या ये जो एक अनस्टॉपेबल रैली थी इंडियन स्टॉक मार्केट की उसमें फुल स्टॉप लग गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है और बहुत दिनों के बाद मार्केट में आपको स्टॉक्स के नंबर्स के आगे रेड दिखने को मिल रहा है। रेड मतलब कि पिछली क्लोजिंग के कंपेरेटिवली स्टॉक लोअर साइड पे गया है। सो गाइस रिलैक्स, दिस इज अ हेल्दी साइन। क्यों? क्योंकि मार्केट्स, मैंने आपको हमेशा बताया, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूसली मूव नहीं करते। टाइम टू टाइम कंसोलिडेशन एंड करेक्शन इज अ हेल्दी साइन। यस, जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसका फ्यूचर आउटलुक from a perspective of say 3 years, 5 years, 10 years and more बहुत पॉजिटिव है। मुझे पर्सनली लगता है कि 5 to 10 years के स्पैन में इंडियन स्टॉक मार्केट का जो सेंसेक्स है वो 1 लाख टच करेगा। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज के मार्केट्स है, लाइक जापान का मार्केट, यूएस का मार्केट, वो सारे मल्टीपल एक्स एज इन 4000x 6000x इतना ज़्यादा रैली शो कर चुके हैं, इतना ज़्यादा टाइम्स बढ़ चुके हैं। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट ने जो मैक्सिमम रैली आज तक शो की है दैट इज 6x टाइम्स एंड 4.5x टाइम्स। 4.5x टाइम्स बढ़ा था हर्षद मेहता स्कैम के टाइम पे 1992 में, एंड 6x टाइम्स बढ़ा था अभी। अभी ये जो बुल फेज है ये इतनी जल्दी एंड नहीं होने वाला। जो पॉजिटिव आउटलुक है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए वो बहुत बहुत स्ट्रांग है। तो जो इन्वेस्टर्स है, जो लॉन्ग टर्म के लिए अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, जो वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके, उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। और जो इस तरह के रेड जब दिखते हैं, जो कंसोलिडेशंस होते हैं, करेक्शंस होते हैं, वो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। तो डरिए मत, ये जो अपॉर्चुनिटी है इसे ग्रैब कीजिए, अपना पोर्टफोलियो क्रिएशन अभी स्टार्ट कीजिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे 3 स्टॉक्स जो इस टाइम पे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप बोलोगे कि मैम जब आप कह रहे हो कि ये बहुत अच्छा टाइम है, ग्रैब करना है अपॉर्चुनिटी, तो बहुत सारे स्टॉक्स हमें पता है हम ग्रैब कर लेंगे। तो हमेशा मैं आपको 2 चीज़ें बोलती हूँ, स्टॉक मार्केट में आपको कभी लॉस नहीं होगा अगर आप इन 2 चीज़ों का ध्यान रखोगे। एक, आप जो स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर रहे हो वो स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे फंडामेंटल्स, बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप स्क्रिप्ट सेलेक्ट करते हो। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर स्क्रिप्ट जो आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें जो आपके एंट्री लेवल्स है और जो आपके एग्जिट लेवल्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर स्क्रिप्ट, बट हर अच्छी स्क्रिप्ट आपको प्रॉफिट देगी अगर आपके लेवल्स और स्ट्रेटेजी सही है। तो इसलिए इस टाइम पे जब मार्केट ने इतनी रैली शो करी और अभी ये मोमेंट्री कंसोलिडेशन करेक्शन मोड में है, उस टाइम पे जो बेस्ट पिक्स आपके लिए रहेगी उसमें से 3 पिक्स मैं आपके लिए आज वीडियो में लेके आई हूँ। अगर आप चाहते हैं कि पर्सनलाइज्ड वे में मैं आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करूं जिसमें मैं आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को भी कंसिडर करूं और एक बहुत अच्छा बैलेंस्ड ऑप्टिमाइज्ड पोर्टफोलियो आपके लिए बनाऊं, तो उसके लिए आप हमारी पीएमएस सर्विस ले सकते हैं। या फिर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं इस तरह के पोजिशनल ट्रेड से, तो आप हमारी एलएमएस सर्विस अवेल कर सकते हैं। इन दोनों ही सर्विसेज को अवेल करने के लिए या फिर डिस्काउंटेड ईयरली प्लान्स ट्रेडर इन्वेस्टर प्लान के लेने के लिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर और ईमेल आईडी कमेंट करना है, जिसे हम पब्लिक नहीं करेंगे, बट उस नंबर पे माय टीम वुड डेफिनेटली गेट बैक टू यू। या फिर आप मेल कर सकते हैं investopedia.india0@gmail.com पे। अगर आप नॉर्मल ट्रेडर इन्वेस्टर प्लान, मंथली प्लान लेना चाहते हैं तो आप नीचे ज्वाइन बटन के थ्रू ले सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको करना ही होगा वो है चैनल आपको नीचे सब्सक्राइब और बेल बटन प्रेस करके सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना है। इसके 2 रीजंस है। एक तो ये आपका एक तरीका होगा मुझे थैंक्स गिविंग का और मुझे मोटिवेट करने का। सेकंड, आपके अलावा और भी आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो इस चैनल के थ्रू, इन वीडियोस के थ्रू बेनिफिट हो पाएंगे।
So please do subscribe and like and share. Now let's start with today's video. Today's 3 picks. तो मैं आपको पिक का नाम बताऊंगी, लेवल्स बताऊंगी और रीज़न बताऊंगी क्यों मुझे लगता है कि वो इस टाइम पे आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। ये जो स्टॉक्स मैंने लिए ये हर प्राइस रेंज के लिए हैं, क्योंकि एवरीवन हैज़ देयर ओन बजट। जैसे मैंने आपको बताया, सबकी अपनी फाइनेंशियल हेल्थ होती है, बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट्स होते हैं। एक्चुअली जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो उसमें आपके पास कौन सा सेक्टर ऑलरेडी है, कौन सा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो ऑब्वियसली कस्टमाइज्ड वे में मैं जो अपने पीएमएस के कस्टमर्स हैं सिर्फ उनके लिए कर सकती हूँ। तो जब मैं आपको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये रिकमेंडेशंस दे रही हूँ तो डेफिनेटली आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी है, अपने खुद की फाइनेंशियल हेल्थ और खुद के पोर्टफोलियो, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के हिसाब से फिर अपना ये बाइंग का डिसीजन लेना है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं मुझसे तो भी आप नीचे कमेंट में अपना नंबर छोड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। नाउ टुडेज फर्स्ट रिकमेंडेशन इज IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि जनवरी में इसका IPO आया था और IPO इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ लिस्टिंग गेन्स, क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है पिछले 1-1.5 साल से, एवरी IPO विच इज कमिंग वो आपको बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन्स दे रहा है। लेकिन अगर कोई स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन्स नहीं दे रहा, मतलब जिस पे बिड किया गया है, जिस पे मिला है, अलॉट हुआ है स्टॉक, इमीडिएटली जब वो लिस्ट होता है तो उससे बहुत ज़्यादा रेट पे लिस्ट नहीं हो रहा, तो अगर वो नहीं दे रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक अच्छा स्टॉक है। हमारे सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है SBI कार्ड का। SBI कार्ड का जब IPO आया उसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। कोविड पेंडेमिक के वक्त पे IPO आया एंड उस टाइम पे उसमें लिस्टिंग गेन्स लोगों को नहीं हुए। इनफैक्ट जो IPO में अलॉटमेंट रेट था उससे भी बहुत नीचे ये स्टॉक चला गया। जब कोविड की वजह से मार्केट क्रैश हुआ था और सबको लगा था कि ये एक बेकार IPO था, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो SBI कार्ड के शेयर ने बहुत ज़्यादा रैली शो कर दी है और अभी उसमें बहुत पोटेंशियल है। अभी वो ट्रेड कर रहा है समवेयर अराउंड 1100 से 1200 के बीच में। जो IPO में अलॉटमेंट हुआ था वो हुआ था 750 के रेट पे, और जो स्टॉक है उसने क्रैश के टाइम पे टच किए थे 500 के लेवल्स। तो दिस इज हाउ सेम स्क्रिप्ट कैन बी अवेलेबल एट वेरियस लेवल्स और उसका सही टाइम एंट्री एग्जिट का हो सकता है। कमिंग टू IRFC, करंट मार्केट प्राइस इसका है 24.95 रुपीज़। 52 वीक हाई, ऑल्दो अभी 2 ही महीने हुए इसे, was 26.70 and 52 week low was 23.85। मार्केट कैप है इसका 32,605 करोड़। PE एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि जनवरी में ही लिस्ट हुआ है, शेयर होल्डिंग इसकी अवेलेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं रीजंस की कि क्यों मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा मल्टी बैगर बन सकता है, क्यों आपको इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। एक तो ये बहुत नॉमिनल रेट्स में अवेलेबल है, बहुत अट्रैक्टिव इसका वैल्यूएशन है, तो डेफिनेटली दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। जो AUM ग्रोथ है इसकी दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट। जो उसका बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही लो रिस्क है। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंस करता है रेलवेज को। रेलवे इज अ गुड पे मास्टर, ऑब्वियसली वो डिफॉल्ट नहीं करता। अभी तक के जो इनके NPAs है दे आर निल, पेमेंट रिकवरी 100% है। सो द रिस्क इन्वॉल्व इज लो, वेरी लो। कॉस्ट प्लस बिजनेस मॉडल है इसका बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप विथ रेलवेज। ये रेलवेज की ग्रोथ में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करता है एंड इसलिए जो बिजनेस है वो एक तरीके से, अगर आपको पता है कि आपके बिजनेस में आपको हमेशा आपके पास में कस्टमर अवेलेबल है और वो कभी आपको डिफॉल्ट नहीं करेगा, आपके पेमेंट्स ऑन टाइम देगा, तो इससे ज़्यादा अच्छा बिजनेस मॉडल और क्या हो सकता है, राइट? वेरी मच बेनिफिशियल पोजीशन इट हैज़ इन द मार्केट। एक तरीके से ये सोल प्लेयर है। जीरो टैक्स कंपनी, GST रजीम से ये एग्जेम्प्टेड है बिकॉज रोलिंग स्टॉक लीजिंग, ये जो इसका मॉडल है, जो इसका काम है, दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट NBFC है और इसीलिए स्पेशली इसे कई सारे रेगुलेटरी एग्जेम्पशंस मिले हुए हैं जिसकी वजह से इसको बेनिफिट होता है, इसकी बॉटम लाइन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
जो इसकी बोरोइंग की कॉस्ट है फंड्स की, जो ये रेलवेज को इवेंचुअली देता है, दैट इज वेरी कॉम्पिटिटिव। बहुत अलग अलग सोर्सेस से ये बोरोइंग करता है एंड बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट्स में इसको मिलता है और बहुत लॉन्ग टर्म से ये ले रहा है। सो वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, इसे बहुत कम इंटरेस्ट देना है जो बोरोइंग ये कर रहा है उस पर, और जो ये लोन्स बांट रहा है इसे पता है कि उसमें से एनपीए कन्वर्जन वुड बी जीरो। तो बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है। जो इसकी एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट है दैट इज स्ट्रॉन्ग। जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है दैट इज अगेन स्ट्रॉन्ग। जो फिनेंशियल्स है दे आर वेरी वेरी हेल्दी। तो वेरी सेफ, वेरी डिफेंसिव एज वेल एज वेरी पॉजिटिव आउटलुक। डिफेंसिव हमेशा आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए कि जब मार्केट बढ़े, जब रैली आए, तो प्रॉफिट्स आपके कई गुना बढ़े। लेकिन जब करेक्शंस आए, कंसोलिडेशंस आए, क्रैश आए, तो आपका पोर्टफोलियो तब भी ग्रीन में होना चाहिए, प्रॉफिट शो करना चाहिए, नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ अ पोर्टफोलियो। अगर वो नहीं हो रहा तो समवेयर यू आर रॉन्ग, आपका पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं गलत डिजाइन किया गया है। ऑफ कोर्स आपने आज इन्वेस्ट चालू किया है तो आप एक महीने बाद से नहीं जज करने लगोगे, एटलीस्ट आफ्टर अ होराइजन ऑफ से 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर आप ये जजमेंट्स कर सकते हो। कमिंग टू द सेकेंड पिक ऑफ टुडेज वीडियो, HDFC लिमिटेड। current market price of this one is 2543.90. 52-week high was 2896. 52-week low was 1473. Market cap of the stock is 4,58,674 crore. PE is 41.4. Industry PE on the contrary is 21.35. सो अगर हम फिनेंशियल्स की बात करें, अगर हम वेरियस चार्ट्स की बात करें, तो ये स्लाइटली ओवरवैल्यूड है, बट स्टिल दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बाय फॉर मी। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें, प्रमोटर्स के पास है 0% स्टेक, सो ऑब्वियसली प्लेजिंग इज ऑल्सो 0। FII के पास है 70% स्टॉक, यस 70% इज विथ FII। DII के पास है 21.45 एंड अदर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, यानी आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के पास है सिर्फ 8.38%। नाउ कमिंग टू द रीजंस व्हाई आई फील दिस शुड बी अ गुड पिक। सो गाइज, ये जो पोर्टफोलियो स्टॉक्स मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको एक्यूमुलेट करने हैं अपने पोर्टफोलियो में, इसे लेने के लिए आप जो हमेशा मैं बताती हूँ BAH रूल वो अप्लाई कीजिए, बाय एवरेज एंड होल्ड। जब आप ये रूल अप्लाई करोगे, आपकी जो बाइंग कैपेसिटी है उससे बहुत कम क्वांटिटी आप बाय कीजिए, ताकि जो आपके बाइंग लेवल से उससे अगर नीचे स्टॉक जाता है तो आप एवरेज कर सके, और फिर जो आपका होराइजन है 5 साल 10 साल का उस तक होल्ड कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। सो कमिंग टू द रीजंस, दिस इज अ मार्केट लीडर विथ वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन। जो टोटल हाउसिंग फाइनेंस का एसेट अंडर मैनेजमेंट है इंडिया में, उसमें इसका 76% इंडिविजुअल इस NBFC का होल्ड है। इंडिविजुअल लोन बुक अकाउंट्स टू 76% ऑफ AUM विथ फर्म थ्रस्ट ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग। इसका जो एसेट क्वालिटी है दैट इज वेरी स्टेबल विथ स्ट्रॉन्ग प्रोविजनिंग। क्या मतलब हुआ इसका कि एक तो जो लोन्स इन्होंने दिए हैं वो बहुत अच्छे हैं, NPAs इनके बहुत कम होते हैं। सेकंड, जो अभी कोविड के टाइम पे प्रोविजनिंग जब की गई थी, जितनी भी NBFCs और बैंक्स थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने प्रोविजन क्रिएट किया था कि कोविड की वजह से डिफॉल्ट होने के चांसेस है। सो उसकी वजह से उनकी बॉटम लाइन अफेक्ट ऑलरेडी हो गई थी। वो प्रोविजनिंग इन्होंने बहुत ज़्यादा कर रखी है और उतने लोन डिफॉल्ट हो नहीं रहे हैं। लोग वापस से प्री कोविड लेवल्स के जो पेमेंट लेवल्स है वो अचीव हो गए हैं। सो इसकी जो बॉटम लाइन है वो पॉजिटिवली ही अफेक्ट होगी। ऑलरेडी प्रोविजनिंग तो इन्होंने कर रखी है, डिफॉल्ट के उतने डिफॉल्ट्स तो हो ही नहीं रहे। जनरली व्हाट हैपेंस, जो NBFCs होती है ना, उनको ये जो फंड्स अवेलेबल होते हैं वो बहुत हाई कॉस्ट पे अवेलेबल होते हैं, विच इवेंचुअली दे लैंड। तो उसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है और कॉस्ट ऑफ लैंडिंग बढ़ जाती है। तो जो बहुत सेफ कंज्यूमर्स होते हैं वो इनसे लोन ना लेके, जो थोड़े रिस्की प्रोफाइल होते हैं, जिनको हर कहीं से लोन नहीं मिल रहा, वो NBFC से लोन लेते हैं। बट HDFC बीइंग मार्केट लीडर, टोटली डिफरेंट इसका केस है। ये खुद अपने आप में बहुत ज़्यादा कैश रिच कंपनी है।
और इसको जो फंड्स अवेलेबल है वो बहुत लो कॉस्ट पे अवेलेबल है, तो ये बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स डिस्ट्रीब्यूट करती है और बहुत ही सेफ कस्टमर्स को ये लोन डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इसका जो मॉडल है एनबीएफसी होते हुए भी बहुत कुछ बैंक्स की तरह है। प्लस ये इतनी पुरानी है तो इसमें बैंक्स की ही तरह कई लोग अपने फिक्स डिपॉजिट्स भी बनाते हैं, बहुत सारे इसमें फैसिलिटीज होती है। इसके अलावा ये एचडीएफसी बैंक की भी सिस्टर कंसर्न है, सो ऑब्वियसली एचडीएफसी ग्रुप इटसेल्फ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप। तो इसको फंड्स की या कॉस्टली फंड्स वाली जो प्रॉब्लम एनबीएफसीज में होती है वो बिल्कुल नहीं है और इसका इसे बहुत मेजर बेनिफिट मिलता है। अगेन वेरी वेल कैपिटलाइज्ड विद हेल्थ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, robust margin access to low cost funds, housing demand showing sharp improvement। ये जो हाउसिंग सेक्टर है ये पिछले कई टाइम से कंसोलिडेट हो रहा था, इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा गिर गई थी, ना के बराबर हो गई थी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। मैंने इस पूरे सेक्टर पे डेडिकेटेडली एक वीडियो बनाया है विच वुड बी अवेलेबल ऑन मंडे, तो आप प्लीज़ देखिएगा, उसमें आपको पता पड़ेगा कि इस सेक्टर का क्या पास्ट रहा था, क्या फ्यूचर आउटलुक है और कौन से ऐसे स्टॉक्स है इस सेक्टर के जो आपको लेने चाहिए और कौन से स्पेशली ऐसे स्टॉक है जो नहीं लेने चाहिए विथ रीजंस। सो वो पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। द लास्ट रीजन फॉर दिस स्टॉक इज द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी इज रियली वेरी स्ट्रॉन्ग। कमिंग टू द लास्ट पिक ऑफ टुडेज वीडियो, गुड एयर। ये टायर इंडस्ट्री की कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस इसका है 974.15, 52 वीक हाई इसका है 1202, 52 वीक लो इसका है 531, पी इसका है 21.39। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रमोटर्स होल्ड 74%, आउट ऑफ विच प्लेजिंग इज 0, FII holds 2.08%, DII holds 12.91%, and other retail investors like you and me holds 11.01%. We come on to the reasons why I feel this is a good pick for your portfolio. So again, the parentage of the company is really very strong. जो ट्रैक्टर सेल्स वॉल्यूम है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द ग्रोथ मोमेंटम फैसिलिटीज डिमांड ग्रोथ, सो वेरी futuristic company with a very positive outlook, expands product offering along with deepening penetration in consumer replacement business, continue to be a debt free company। इतनी पुरानी कंपनी होते हुए भी इट्स अ टोटली डेट फ्री कंपनी विच इज़ अगेन अ वेरी प्लस पॉइंट। जैसा मैं आपको हमेशा बताया है, अगर कंपनी पे डेट नहीं है तो जब अगर सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो एटलीस्ट इंटरेस्ट लाइबिलिटी से कंपनी एग्जम्प्टेड है विच इज़ अ वेरी good phenomena. Strong performance in Q3 financial year 21 on the back of demand growth, buoyancy in rural economies के जो मेजर कंज्यूमर है, जो टारगेट कस्टमर है वो रूरल इकोनॉमी है, ट्रैक्टर सेल्स है, और उसमें ऑलरेडी वो कोविड की वजह से इतनी अफेक्टेड नहीं थी रूरल इकोनॉमी, और उसमें अगेन जो अब वापस से जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। द valuation of the stock is really very attractive, so it definitely is a good buy for your portfolio, but definitely you have to apply BAH buy average hold rule। I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।